ओम श्री वेद पुरुषाय नमः। नमस्कार। अब हम आरंभ करते हैं क्लास नंबर 17 और हमारा विषय है श्रीमद् भगवद गीता शंकराचार्य जी का भाष्य। ठीक है, और हम चलते चलते 17 कक्षाएं क्लासेस पूरी कर आए हैं। ये बहुत ही खुशी की बात है। तो आज भी 17th क्लास आरंभ करते हैं। ओम श्री सीतारामचंद्राभ्याम नमः। नमो गुरुभ्यः। अथ काल देवताः श्री संवत् 2080 पौष शुक्ल पक्षः एकादशी तिथि। आज एकादशी है। एकादशी बड़ी मंगल मानी जाती है। रविवारः रोहिणी नक्षत्रम उत्तरायणम शिशिर ऋतुः। ओम तत्सत् श्री शंकराचार्याय नमः। अच्छा जी, तो अब हम इस पूर्व पक्ष से आरंभ करते हैं। क्या पूर्व पक्ष है? तो क्या भगवान में विश्वास, बिलीफ होना उचित नहीं है? क्योंकि हम इतनी देर से ये कहते आए हैं कि भगवान में जो बिलीफ आप कर रहे हैं, भगवान को बिलीफ का विषय मान रहे हैं, और वो ठीक नहीं है। भगवान को आपको मानना चाहिए कि वो वेद प्रमाण के द्वारा प्रकाशित ज्ञान विषय हैं। तो जो भी ऐसा कहता है कि भगवान केवल बिलीफ के विषय हैं, हम उसको कहते हैं कि वो वेद में अश्रद्धा कर रहा है। ऐसा हमने कहा है। तो इसलिए प्रश्न बनता है कि हम लोग तो भगवान में विश्वास करने को अच्छा मानते हैं, और फिर हर व्यक्ति इसी से ही आरंभ करता है। पहले उसको, जिस व्यक्ति को विश्वास ही नहीं होता, और दूसरा है जिसको विश्वास होता है। तो जिसको भगवान में विश्वास है तो वो अच्छा ही है। एक व्यक्ति है जिसको विश्वास नहीं है, दूसरा व्यक्ति है जिसको विश्वास है। तो जिसको नहीं है उसकी तुलना अगर की जाए तो जिसको विश्वास है वो अच्छा है। और आप कह रहे हैं कि भगवान में विश्वास हो तो ये उचित नहीं है जैसे। तो ये क्या बात है, इसको समझाइए। तो हम इसको देखते हैं। सिद्धांत पक्ष आंसर। अब हम पहला केस देखें, वो है रिलीजन की परंपरा। रिलीजन की परंपरा क्या है? विश्वास से आरंभ किया, स्टार्ट। हमारा स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? हमको बताया जाता है कि गॉड जो है वो विश्वास के, बिलीफ के विषय है। फिर उसके बाद क्या होता है? विश्वास पक्का, स्ट्रॉन्ग बिलीफ। अगर आपका विश्वास पक्का ना हो और आप प्रश्न पूछने लगे तो आपको कहा जाएगा यू लैक इन फेथ, आपका अभी विश्वास पक्का नहीं हुआ। तो इसका मतलब आरंभ यहाँ से है और एंड, समाप्ति कहाँ पे है? आपका विश्वास इतना पक्का हो जाए कि आप पूरी तरह प्रश्न बिल्कुल कहें कि नहीं, भगवान के विषय में नो प्रश्न, तो कोई प्रश्न नहीं। ऐसा अगर आपकी डेवलपमेंट होती है तब आप अच्छे रिलीजन वाले हैं। ये रिलीजन की परंपरा है। अब इसके क्या नेगेटिव इफेक्ट्स होते हैं इत्यादि ये हम देखते हैं। क्या इफेक्ट होगा इसका? कि व्यक्ति का विचार शक्ति पूरी तरह समाप्त हो जाती है। वो पूरी तरह एक विश्वास को पकड़ लेता है जिसके विषय में कोई प्रश्न नहीं हो सकते, और वो फिर जो विश्वास देने वाला है उसके वश में आ जाता है। और ये रिलीजन तो साथ ही साथ केवल भगवान में ही विश्वास नहीं करा, गॉड में विश्वास नहीं कराते, बल्कि साथ ही साथ डेविल में भी विश्वास कराते हैं। अर्थात एक गॉड है, डेविल विश्वास का विषय, और डेविल भी गॉड विश्वास का विषय है। दोनों ऑपोजिट हैं, दोनों में एक लड़ाई है। तो इसलिए गॉड का किंगडम, गॉड का साम्राज्य स्थापित करना है और डेविल का साम्राज्य समाप्त करना है, नष्ट करना है, और यही धर्म है।
ये धर्म की डेफिनेशन दी जाती है रिलीजन के द्वारा, और इसमें कोई प्रश्न नहीं पूछने। अगर आप प्रश्न पूछ रहे हैं इसका मतलब आप डेविल के आदमी हैं। इस प्रकार व्यक्ति के अंदर, दिमाग के अंदर उल्टी उल्टी ऐसी ऐसी चीज़ें जिसका वो कोई प्रश्न का उत्तर नहीं निकाल सकता। अगर आप पूरी तरह गॉड के परायण होते हैं, डेविल को हराते हैं, तो मरने के बाद आपको एक नित्य हेवन मिल जाता है। और अगर आप डेविल के परायण नहीं होते, गॉड के परायण नहीं होते, उनकी आज्ञा नहीं मानते, डेविल को आप नहीं हराते, तो आपको एक इटर्नल हेल फायर मिल जाती है, सदा की हेल में। कोई पूर्व जन्म नहीं, कोई पश्चात जन्म नहीं, एक ही जन्म मात्र है, वो भी कहाँ से आया? गॉड की विल से आया। और आप उसमें आपने अगर गॉड की बात मानी तो हेवन, नहीं मानी तो हेल। तो ये दुनिया रिलीजन की है जो वेस्ट से आता है। तो अब हम देखते हैं हमारी वेद परंपरा क्या कहती है। हमारी वेद परंपरा जो है वो कहती है, आरंभ तो आप करेंगे बिलीफ से, ठीक है, विश्वास है। सब लोग बड़ों को देखते हैं, उसको बोलते हैं वृद्ध व्यवहार। हम बच्चे घर में अपने बड़ों को आसपास देखते हैं, वो सब भगवान से प्यार करते हैं, पूजा करते हैं। हमें कहा जाता है हाथ नमस्ते करो, भगवान को जय करो इत्यादि। हम सोचते हैं कि ये भगवान जो हैं ये हैं इस प्रकार, लेकिन हम उनको देखते नहीं हैं, तो हमें उन पर विश्वास होता है। इससे हम स्टार्ट करते हैं, लेकिन उसके बाद हमें गुरुजी उपदेश करते हैं, हमें गायत्री मंत्र का उपदेश किया जाता है। ये आजकल ख़त्म ही हो गया। अगर होता भी है उपदेश तो वो केवल बस उच्चारण करना, कोई अर्थ नहीं। तो होना ये चाहिए वैदिक परंपरा में, बिलीफ से आपने, विश्वास से आरंभ किया और ज्ञान के ऊपर आपकी समाप्ति हुई। ये विश्वास मैच्योर होकर आपको ज्ञान की तरफ ले जाए, ये गुड बिलीफ है, ये अच्छी बिलीफ है, ये अनुचित नहीं है। लेकिन जो बिलीफ कहती है नहीं, बिलीफ ही है, ज्ञान है ही नहीं, ज्ञान जो है वो डेविल है, तो वो बहुत ही खराब चीज़ है। और अब दुख की बात यह है कि हमारा जो देश है उसमें ये ज्ञान परंपरा लुप्त प्राय है, ख़त्म हो गई। हम भी विश्वास का ही एक रिलीजन बन गए हैं। बस हमारे यहाँ पर इतना डेविल और गॉड का ये नहीं है, और गॉड, डेविल को हराना और दूसरों के गॉड को ख़त्म करना, ये सब यहाँ नहीं है। इसलिए हमको लगता है कि ये अच्छा है, अच्छा बिलीफ है। बस हम भगवान को पूजा करते रहते हैं और भगवान हमको हमारी इच्छाएं पूरी करते रहते हैं। भगवान को पूजा करो और अपनी इच्छाएं पूरी करो, मन को खुश रखो, बस अपना जीवन जियो और भगवान की पूजा करो। हमारा पूरा जीवन यही रह गया। कौन से भगवान? विश्वास के भगवान। तो ये जो है ये हमारे वैदिक परंपरा की, हमारे देश की, हमारी सीता माता की, हमारी वेद माता की जो है ये पतन अवस्था है। ये हमारे देश की धर्म की पतन अवस्था है, ठीक है। तो इसलिए आपको ये बात समझ में आई कि विश्वास से ज्ञान की तरफ केवल वेद की परंपरा ही नहीं है, साइंस की परंपरा भी यही है। जब हम स्कूल में जाते हैं तो हमको विश्वास होता है कि जो चीज़ें हमें पढ़ाई जा रही हैं वो ठीक है। जब हमें बताया जाता है कि पृथ्वी अपनी धुरी पे घूमती है तो हमको तो नहीं दिखता, लेकिन हम विश्वास करते हैं। लेकिन वो विश्वास केवल बिलीफ ही नहीं रह जाता। वो बिलीफ कुछ देर के बाद हमें पता चलता है ये प्रमाणित ज्ञान है, इसका क्या आधार है, वो नॉलेज ऑफ फैक्ट बनता है। लेकिन तो इसलिए साइंस की परंपरा का बड़ा आदर किया जाता है कि ये साइंस बड़ी अच्छी चीज़ है क्योंकि ये फैक्ट्स पे आधारित है। लेकिन जैसे ही भगवान की बात आती है, बड़े बड़े साइंटिस्ट भी सब धराशायी हो जाते हैं। सब पढ़े लिखे लोग जो हैं गुरुओं के चक्कर में पड़ जाते हैं। और आजकल के हमारे गुरुजी लोग कुछ भी ये नहीं बताते कि भगवान ज्ञान का विषय कैसे, क्योंकि उनको खुद ही नहीं पता। वो खुद ही बस बैठे हुए हैं। लोग सोचते हैं भगवान का मतलब विश्वास, गुरुजी के दर्शन करना और जाके उनको प्रणाम करना, मंदिरों में जाके बस विश्वास करना, और फिर जाके साइंस में जब आते हैं तो नॉलेज।
और रिलीजन, विश्वास, भगवान में जब जाते हैं तो बिलीफ। उन्होंने जस्ट दो डब्बे बना लिए हैं। नॉलेज का मतलब है साइंस और भगवान का मतलब है बिलीफ। ये जो तीसरा कि भगवान भी ज्ञान के विषय हैं, ये हमारे अंदर से निकल गया है। इसलिए हमारे पास जो अब साइंस है वो भी एंटी वेदा साइंस है और रिलीजन भी हमारा अब एंटी वेदा है। ना हमारा रिलीजन वेद चक्षुओं से इन्फॉर्म्ड है और ना हमारा साइंस वेद चक्षुओं से इन्फॉर्म्ड है। इसलिए भारत में जो अभी साइंस है वो भी बिना वेद चक्षुओं की अंधी साइंस है, और जो हमारा रिलीजन है, जो हमारा इस समय जो हमारा विश्वास है, वो ज्ञान में परिवर्तित होता ही नहीं है। इसलिए ये जो है, ये स्थिति को पहले जानना चाहिए और फिर इसको दूर करना चाहिए। इसलिए इसको बताया जा रहा है। इसलिए ये नहीं कि इसलिए अगर हम जानेंगे ही नहीं कि अरे ये तो रोग है, जब हमें रोग का पता चलता है तब हम डॉक्टर के पास जाते हैं। इसलिए इस रोग को पहचाने कि ये जो हम भगवान को विश्वास का विषय बना के बैठे हैं और यहाँ से यहाँ तक ही जाना चाहते हैं, ये गलत बात है। क्योंकि भगवान विश्वास के विषय हैं ही नहीं, भगवान ज्ञान के विषय। ठीक है, इसलिए आप इसको बात को पक्का कर लीजिए कि अगर आप विश्वास से आरंभ करते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन अविश्वास को ज्ञान में परिवर्तित होना चाहिए। इसलिए ये जो प्रश्न है, क्या विश्वास, भगवान में विश्वास रखना अच्छी बात है या बुरी बात है? हाँ, अगर आपका विश्वास ज्ञान में परिवर्तित होता है तो अच्छी बात है, और अगर आपका विश्वास और पक्का विश्वास बन जाता है और ये हो जाता है कि ज्ञान का ये क्षेत्र ही नहीं है, तो ये अश्रद्धा है, ये आपको अधर्म की तरफ ले जाएगा। ठीक है, तो ये स्पष्ट हुआ कि हमारे लिए एक बहुत बड़ा कार्य है इस समय कि हमें जो हमारा स्वतंत्रता आंदोलन है देश का, जो अधूरा रह गया है, हमें केवल पॉलिटिकल फ्रीडम मिली है, राजनीतिक फ्रीडम मिली है, स्वतंत्रता मिली है, लेकिन हमें जो वेद हमारा खो गया, इतने हजारों साल तक जो हमने दास्ता किया, उसमें हम अपना वेद ही खो बैठे हैं। ठीक है, तो जो राम मंदिर बाबर ने तोड़ा था, वो राम मंदिर जो है वो ज्ञान का, ऐसे भगवान का मंदिर था जो ज्ञान के विषय थे। लेकिन अगर हम नया राम मंदिर जो बनाते हैं वो सुंदर तो होगा, अगर वो विश्वास के राम का ही मंदिर बन के रह गया तो वो राम मंदिर नहीं होगा। तब बाबर जीत जाएगा। राम मंदिर बना ही नहीं। राम मंदिर तभी बनेगा अगर राम जी ज्ञान के विषय हैं। ठीक है, इसलिए हम अपने राम जी को ज्ञान के चक्षु से, वेद के चक्षु से, सीता माता जी जो वेद माता हैं उनके चक्षुओं से देखेंगे। वो हम अब देखते हैं कैसे है। ठीक है, अच्छा जी, अब नया पूर्व पक्ष आता है। अच्छा, तो बताइए ईश्वर का ज्ञान उपदेश वेद परंपरा में कैसे किया जाता है? ठीक है, इतना आपने कह दिया। अभी हम यहाँ हैं, ठीक है, हमें भगवान में विश्वास है। अब हमको यहाँ लेके जाइए, हम रेडी हैं, आपकी बात सुनने को तैयार हैं, हम इधर हैं, हमें यहाँ लेके जाइए। ठीक है, अच्छा जी, कैसे लेके जाते हैं? जैसे शंकराचार्य जी ने हमें अपरोक्ष आत्मा का उपदेश दिया है, वो ही यहाँ से यहाँ जाने का तरीका है। तो अच्छा, आज आपने एक नया शब्द दे दिया, अपरोक्ष। तो अगर आप आत्मा को अपरोक्ष समझ जाएंगे तो आपको ज्ञान उपदेश मिल गया। अच्छा, तो बताइए ये अपरोक्ष क्या है? ध्यान से समझिए। पहले समझिए प्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष क्या होता है? इंद्रिय गोचरम, जो चीज इंद्रियों के द्वारा जानी जाती है, जैसे शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये 5 चीजें। शब्द क्या हो गया? साउंड, टच, टेस्ट, स्मेल। ठीक है, तो ये 5, साउंड,
शब्द, टच, उसके बाद फॉर्म, फिर उसके बाद टेस्ट एंड स्मेल। ये 5 जो हैं हमने कहा था, आकाश, वायु, अग्नि, पृथ्वी और जल। आकाश, अग्नि, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। पृथ्वी लास्ट में है, ठीक है। ये 5 जो हैं, ये 5 ज्ञान इंद्रियों के गोचर हैं। 5 ज्ञान इंद्रियां इन पांचों को जान लेती हैं। और जैसे हम देखते हैं ना, पर हमें तो ऐसा नहीं दिखता। हम तो यहाँ देखते हैं, लड्डू को देखते हैं और कोई चीज़ों को देखते हैं, उसमें कहाँ है, वो सब मिक्स्ड है। अगर वहाँ आंखें जो देख रही हैं, वो आंखें जिस चीज़ को देखती है वो पृथ्वी है, ठीक है, जल है, स्पर्श है। वो इस प्रकार ये 5 महाभूतों का ही बना हुआ ये दुनिया है। अच्छा, उसको हमने प्रत्यक्ष 5 ज्ञान इंद्रियों से जान लिया, तो इसको कहेंगे अवेलेबल फॉर डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन। तो वॉट एवर इज अवेलेबल फॉर डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन या इज अवेलेबल फॉर 5 सेंस परसेप्शंस, ठीक है। तो ये 8 जैसा क्यों लग रहा है, अवेलेबल फॉर ऐसा, दैट विच इज अवेलेबल फॉर डायरेक्ट सेंस परसेप्शन, तो उसको प्रत्यक्ष बोलते हैं। तो प्रत्यक्ष स्पष्ट हो गया। अच्छा जी, अब परोक्ष। परोक्ष क्या होता है, न इंद्रिय गोचरम। ये इंद्रिय गोचरम है, लेकिन जो इंद्रिय गोचरम नहीं है किंतु अनुमान गोचर है, ठीक है। तो इसलिए जैसे आपने देखा कि कल मौसम क्या होगा, वो तो अभी आप उसको नहीं देख सकते, लेकिन अनुमान से बादलों इत्यादियों की स्थिति को देख के आपको पता चल जाएगा कि कल ये मौसम होगा। तो कल का जो मौसम है वो परोक्ष है। इसी प्रकार डायनासोर्स एटसेट्रा सब परोक्ष है। काल में परोक्षता, देश में जो चीज़ अभी कहीं दूर हो रही है, आपकी इंद्रियां नहीं देख पा रही, वो सब परोक्ष है। तो उसको हम कहेंगे नॉट अवेलेबल फॉर डायरेक्ट परसेप्शन, ना इंद्रिय गोचरम, लेकिन अवेलेबल फॉर इन्फ्रेंस, इन्फ्रेंस के लिए अवेलेबल है। इस प्रकार प्रत्यक्ष और परोक्ष ये 2 चीजें हमको समझ में आ गई कि ये तो जो सीधी देखी जा सकती हैं, ये सीधी नहीं देखी जा सकती, लेकिन ये भी इंद्रियों की विषय हैं। जब वो मौसम कल हम देखेंगे तब वो इंद्रियों से ही जाना जाएगा, लेकिन अब उसका अनुमान लगा रहे हैं। तो इसलिए प्रत्यक्ष और परोक्ष, इसके लिए 5 इंद्रियां, इसके लिए अनुमान। ये जो सारा जगत है वो प्रत्यक्ष और परोक्ष है। अब वेद कहते हैं हम आपको अपरोक्ष बताएंगे। सो वेद का विषय है अपरोक्ष। अपरोक्ष क्या है जी? अपरोक्ष वो है जो ना प्रत्यक्ष है ना परोक्ष है। ये क्या मतलब? नीदर अवेलेबल फॉर डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन नॉर फॉर इन्फ्रेंस। जो प्रत्यक्ष भी नहीं है, परोक्ष भी नहीं है, इंद्रिय गोचर भी नहीं है, अनुमान गोचर भी नहीं है। तो ये बड़ा विचित्र क्वेश्चन हो जाता है, भाई ऐसी कौन सी चीज़ है जो इंद्रियों से भी नहीं जानी जाती, अनुमान से भी नहीं जानी जाती? तो साइंस कहती है इसका मतलब नॉन एग्जिस्टेंट, ऐसी कोई चीज़ नहीं है, क्योंकि साइंस का दायरा का जो स्कोप है वो केवल सेंस परसेप्शन एंड इन्फ्रेंस है। इसलिए साइंस कहती है ऐसी कोई चीज़ है ही नहीं जो ना प्रत्यक्ष है ना परोक्ष है। और रिलीजन कहता है अरे भाई ये हमारी बिलीफ है, वो इसका फ़ायदा ले लेता है कि वो जो तीसरी चीज़ है, साइंस जिसको नहीं नॉन एग्जिस्टेंट कह रही है, वो हमारा गॉड है। हमारा गॉड ना प्रत्यक्ष है ना परोक्ष है, नीदर अवेलेबल फॉर डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन नॉट फॉर इन्फ्रेंस। इसलिए इस स्थान को साइंस नॉन एग्जिस्टेंट कहती है और जो रिलीजन है वो इसको अपना बिलीफ का टॉपिक कह देता है, क्योंकि वो कहता है आपके प्रमाण लिमिटेड हैं, वो हमारे इसको नहीं जानता जो ना प्रत्यक्ष है ना परोक्ष है। तो वो गॉड है, वो बिलीफ का विषय है, उसको आप कभी इन दोनों से नहीं जान सकते। वो कहते हैं साइंस कभी नहीं जान पाएगी। ऐसा इस खाली डब्बे को साइंस नॉन एग्जिस्टेंट कहती है
और रिलीजन बिलीफ का विषय कहता है। लेकिन वेद क्या कहता है, अब आपको ध्यान से सुनना है, यही सारी टर्निंग है टेबल्स की। वेद कहते हैं अपरोक्ष है परम सत्यम, सर्व साक्षी आत्मा अपरोक्ष है। जो इस प्रत्यक्ष और परोक्ष जगत का साक्षी है वो ना तो इंद्रिय गोचर है और ना अनुमान गोचर है, वो इन दोनों का साक्षी है और वो अनुभव में है। ऐसा नहीं है कि उसका अनुभव नहीं है, लेकिन वो इंद्रियों का विषय नहीं है, अनुमान का विषय नहीं है, लेकिन इंद्रियों का विषयी है। वो जानने वाला है इंद्रियों को, वो जानने वाला है अनुमान को। इसलिए जो अनुमान को और इंद्रियों को जानता है, जो साक्षी है, वो अपरोक्ष है। ना वो बिलीफ का विषय है और ना वो नॉन एग्जिस्टेंट है। तो साइंस भी यहाँ फेल हो गई, रिलीजन भी यहाँ फेल हो गया। देखो कितनी बड़ी बात है, कितनी बड़ी बात है जो वेद बता रहे हैं कि ये सारा जगत जो है इसका साक्षी आत्मा, विटनेसिंग सेल्फ ऑफ ऑल जो है वो जो है अपरोक्ष है। अब क्वेश्चन हुआ अपरोक्ष जो है उसको हम कैसे जानते हैं? इंद्रियों से भी नहीं जान सकते, अनुमान से भी नहीं जान सकते, तो जानते कैसे हैं? तो समझ में आता है अपरोक्ष स्वयं ज्योति है। अपरोक्ष आत्मा अपने आप को स्वयं जानती है। ऐसा कैसे माने? अपने आप को देखो, आपके अंदर आप ही साक्षी आत्मा है, आप ही अपरोक्ष हैं। हमारा शरीर जो है वो प्रत्यक्ष है, लेकिन हमारे शरीर के अंदर जो आत्मा है वो अपरोक्ष है, अर्थात वो इंद्रियों से नहीं जानी जाती। आपको पूछा जाए आप हैं या नहीं हैं, तो आप ये नहीं कहेंगे मैं आंखों से देख के बताता हूं या नाक से सूंघ के बताता हूं कि मैं हूं कि नहीं। आपको कैसे पता चलता है कि आप हैं? आप ये क्या कहेंगे, क्योंकि मैं देखता हूं इसलिए मैं हूं, ठीक है? क्योंकि, या आप कहेंगे क्योंकि मैं मन से विचार कर सकता हूं इसलिए मैं हूं? नहीं, आप कहेंगे मैं हूं, ये मुझे स्वयं ज्योति, ये मेरा अनुभव है, मेरा होना मुझे ज्ञात है। इसलिए हम पहले अपने आप को चेक नहीं करते प्रमाणों से कि इंद्रियों से जरा मैं चेक कर लूं मैं हूं कि नहीं, फिर देखूंगा कि वर्ल्ड है कि नहीं। ऐसा नहीं होता। अपना जो होना है वो स्वयं सिद्ध है, आत्मा स्वयं सिद्ध है, सेल्फ एविडेंट, ठीक है, सेल्फ एल्यूमिनियम, स्वयं प्रकाश, स्वयं ज्योति। ये इतनी कमाल की आश्चर्यमय चीज है जिसको वेद दिखाते हैं कि ये अपरोक्ष, एक अपरोक्ष अनुभव है, वो हम हैं। तो हम ही अपने आप को प्रत्यक्ष शरीर कह रहे हैं, शरीर जो है, और हम ही कह रहे हैं नहीं हम अशरीरी हैं, शरीर के अंदर रहने वाले आत्मा हैं जो प्रत्यक्ष नहीं है। तो ये क्या चक्कर है, ये दोनों कैसे हो गया? यही बड़ी विचित्र बात है कि हमारे दो स्वभाव हैं और बिल्कुल उल्टे। तो वही कहा जाता है इसका आंसर कैसे है, एक सत्यम है और एक मिथ्या है, एक सत्य है एक असत्य है। जैसे रस्सी ने सांप को अगर धारण किया हो तो उसके दो स्वभाव हो जाएंगे, इसी प्रकार ये सारा जगत जो है इसको धारण करने वाला साक्षी सत्यम है और ये जगत मिथ्या, एक फॉल्स परसेप्शन है। ये क्रिएशन दिखती है जो तीन शरीरों वाली है, इसलिए कहा अवस्था त्रय साक्षी। इस सर्व का मतलब क्या हुआ? सब कुछ का साक्षी। सब कुछ क्या है? अवस्था त्रय, तीन अवस्थाएं। तो विटनेस ऑफ थ्री स्टेट्स। तो तीन अवस्थाएं क्या हैं? जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति। तो ये साक्षी इन सब का पानी है, ये सब लहरें, इन सब का सत्य है। तो ये सब क्या हुआ? केवल प्रतीति। ये कैसी प्रतीति है? कल हमने देखा, ये प्रतीति अव्यक्त और व्यक्त से व्यक्त होना, अर्थात ये प्रतीति शरीर त्रय आत्मा, विराट, ब्रह्मांड और ईश्वर, जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति, ये दोनों जो हैं ये अव्यक्त है, ये व्यक्त है, ये व्यक्त है, ये मन है। तो आत्मा जो है वो इस प्रतीत, ये तीन जो है ये परसेप्शन है,
आत्मा सत्यम है, आत्मा इन सबको व्याप्त है, सुषुप्ति को व्याप्त है, स्वप्न को व्याप्त है और विराट शरीर को व्याप्त है। ये जो ईश्वरा है, जो इन तीन शरीरों को धारण किए हुए खड़ा है, ये अपरोक्ष आत्मा है, अपरोक्ष अनुभूति है। ये सबसे पहले एक बच्चे को गायत्री मंत्र के द्वारा दिखाया, टच करवाया जाता है, समझाया जाता है कि ये ईश्वर है। तो इससे क्या हुआ, जो हमारे ईश्वर हैं वो अब विश्वास से ज्ञान के विषय हो गए। अपरोक्ष अनुभव ज्ञान का विषय है, लेकिन ना वो प्रत्यक्ष है ना परोक्ष है, लेकिन अपरोक्ष है। ये जो अपरोक्ष अनुभव आत्मा का है, तो आपका शरीर भी अब इस अपरोक्ष आत्मा के अंदर ही चला गया, क्योंकि आप देखते हैं कि सारा अपरोक्ष आत्मा तो व्याप्त है। ये पूरा जगत आत्मा के अंदर है, आत्मा में ही दिखता है, आत्मा में ही वो जागृत हो जाता है, आत्मा में ही मन हो जाता है और आत्मा में ही वो सुषुप्त हो जाता है। और इस प्रकार ये आत्मा ही है। ऐसा देखने से हमें समझ में आता है कि एक ही यहाँ पर ये विराट अवस्था त्रय रूप नारायण खड़े हैं। हम साक्षात अपने आप को ही नारायण रूप देखते हैं और हम देखते हैं कि हमारा शरीर नारायण शरीर के अंदर है। विराट इस अवस्था त्रय शरीर के अंदर ही हमारा अवस्था त्रय है। तो इसलिए हम इस अवस्था त्रय महा विराट शरीर, अनंत शरीर वाले परमेश्वर के साथ एक जोड़ी बना लेते हैं, हम उनके साथ समरसता बना लेते हैं। इसी को बोलते हैं कृष्ण और अर्जुन की जोड़ी। उसमें कृष्ण जो हैं ये अवस्था त्रय विराट शरीर विश्वरूप शरीर वाले ये रथ को हाँकते हैं और कृष्ण धनुर्धर है, ये धर्म है। ये बात समझ में आई। और ऐसे व्यक्ति को कुछ लेना देना नहीं है इस जगत में। वो समझता है कि ये जगत मिथ्या है, लेकिन मैं अभी इसको नहीं समझ पाया हूँ, मैं समझ रहा हूँ, मेरा ज्ञान उत्पन्न हो रहा है, मेरा मन इधर उधर भागता है, भटकता है, किंतु मुझे अपने भटकन के साथ नहीं चलना, मुझे अंतरात्मा की आज्ञा से चलना है। तब हम इस विराट शरीर का वर्धन करने के लिए जीते हैं, ना कि अपना वर्धन करने के लिए जीते हैं। ठीक है, जैसे इंडिया का वर्धन करने के लिए जीते हैं, ना कि पंजाब उत्तर प्रदेश आदि का वर्धन करने के लिए जीते हैं। तो इसलिए सेल्फिशनेस खत्म हो जाती है और केवल प्रेम रह जाता है। ये धर्म का बोध कराना हमारे भारत का सबसे फर्स्ट एजुकेशन है कि बच्चे को बताया जाए कि ये गायत्री मंत्र के द्वारा हम यही बताते हैं कि जो ये सूर्य में जो आत्मा है वही आपकी धिया नहा प्रचोदयात, वही आपकी धी, आपकी बुद्धि का प्रचोदन करने वाला, प्रेरणा करने वाला है। इसलिए उसी से आप प्रेम करो, वरेण्यम, उसी का ध्यान करो, उसी को। तो हम जब इस आत्मा, अपरोक्ष आत्मा, ये शब्द पकड़ लेना है, अपरोक्ष आत्मा के रूप में भगवान को समझ जाते हैं तो हमें चैन आ जाता है कि अब अपरोक्ष आत्मा तो मैं ही हूँ, तो मैं ही इस छोटे शरीर में जीव हूँ और महाशरीर में मैं ही ईश्वर हूँ। ये जीव ईश्वर भेद मेरे में ही कल्पित है। इसलिए अपने अंदर ही जीव ईश्वर भेद देखते हुए व्यक्ति ईश्वर के साथ एक जोड़ी बनाता है। जो ईश्वर कहते हैं वही करता है। और ये ईश्वर रिलीजन के ईश्वर से बिल्कुल भिन्न है, क्योंकि वो रिलीजन का ईश्वर का कोई अता पता नहीं है, वो केवल एक बिलीफ है। और साइंस जो है वो और ही उल्टे दिशा में ले जाती है। वो कहती है कोई ईश्वर है ही नहीं, बस केवल खाना पीना ही है, तो ऐसे जियो कि आप ज़्यादा से ज़्यादा मज़ा करो। तो कंज्यूमरिज्म वो बस यही कहती है कि आप एनलाइटेंड कंज्यूमरिज्म, अपने कंज्यूमरिज्म को इतना चेक में रखो कि अपना विनाश मत कर लेना। लेकिन जीवन का उद्देश्य क्या है? खाना पीना और मर जाना, ज़ीरो हो जाना। ज़ीरो से आना, आप मैटर से आए हैं, थोड़ी देर के लिए आप चेतन हो जाएंगे, फिर आप डेड मैटर बन जाएंगे। कोई कर्म नहीं, कोई फल नहीं, केवल मिट्टी से आए, मिट्टी में चले गए और बीच में राक्षस बन के जियो। इसलिए ना वर्ल्ड को साइंस चैन दे पाती है और ना ही रिलीजन चैन दे पाता है। इसीलिए आजकल का वर्ल्ड इतना दुखी है। हमारे पास शांति देने वाला केवल हमारा वेद है, जो हमें अपरोक्ष आत्मा दिखाता है कि अपरोक्ष आत्मा के अंदर है ये पूरा जगत।
इसलिए सारा जगत हमको पहले ही प्राप्त है, हमें कुछ भी प्राप्त करने की ज़रूरत नहीं है। ये पूरा जगत हम में आता है, हम में रहता है, हम में चला जाता है। इसलिए धीरे धीरे इस यज्ञ रूप जगत का अपने धर्म का पालन करते करते मोक्ष को प्राप्त करना ही जीवन का उद्देश्य है। ठीक है, इति सर्वम शिवम। आज यहीं समाप्त करते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर 8577055977। ओम नमः शिवाय। जय जय सीताराम।